करली ब्रैकेट्स जो हैं वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी काम आती हैं, ठीक है ना। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में मेंशन किया होता है कि यार ये करली ब्रैकेट जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिनोट करेंगी। अगर नहीं मेंशन कर रखा हो तो इसका मतलब अपने को समझना है कि सिंपल वाली करली ब्रैकेट है जो अभी तक हमने सीखी है, ठीक है। तो ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं अपने को समझ में आ गया। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का बिहेवियर कैसा होता है उसको समझ लेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मान लो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर जो है आपने 2.5 लिख दिया है ना, इसको बोलते कैसे हैं, इसको ऐसे बोलते हैं फ्रैक्शनल 2.5। इसको कैसे बोलेंगे, फ्रैक्शनल x, ठीक है। मान लो एक और नंबर लिख देते हैं 3.7 यहां करली ब्रैकेट में, तो इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल 3.7, ठीक है। अब आउटपुट कैसे आएगा ये भी समझ लेते हैं। जो 2.5 है इसमें देखिए इस नंबर का 2 जो है इंटीग्रल पार्ट है और जो 0.5 है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3.7 में 3 जो है ये इंटीग्रल पार्ट है, 0.7 जो है फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल फंक्शन मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट एज एन आउटपुट देता है, समझ में आ गया। अगर मान लो इनपुट में रख दूं यहां पे 5 रख दूं तो इसका तो फ्रैक्शनल पार्ट कुछ है ही नहीं, 5 तो बेसिकली 5.0 है, इंटीग्रल पार्ट 5 और फ्रैक्शनल पार्ट 0, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0 हो गया। यहां पे एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट जो है कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, है ना। 1 से हमेशा छोटा होगा, है ना। ये जो आउटपुट होंगे ये हमेशा 1 से छोटे होंगे, ठीक है ना। ये वाली जो वैल्यू होती है फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है 1 से हमेशा छोटा ही होता है। तो एक बात क्लियर होनी चाहिए, ये जो फ्रैक्शनल x है ये हमेशा 1 से छोटा होगा। मगर एक और बात भी नोट करने वाली है कि ये 0 से हमेशा बड़ा होता है, 0 भी हो सकता है। देखिए 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा होता है। तो फ्रैक्शनल x जो है इसके बारे में सबसे पहली चीज जो हमें नोट करनी है वो ये कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन 1 होता है। अगर हम कोई नेगेटिव नंबर भी लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि नेगेटिव नंबर ले लिया हमने, है ना, -4.3 यहां पे रख लिया, तो -4.3 का भी फ्रैक्शनल पार्ट अगर आप लोगे ना तो आप सुनिए बात को कैसे निकलेगा। देखिए ये जो -4.3 है ना, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे तो ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, -5 + 0.7, है ना, ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, -5 + 0.7। इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हो जाएगा 0.7। कितना हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.7। ये हमें समझना है ना। कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि -4.3 को यूं ब्रेक कर लेते हैं, -4 और -0.3। अरे नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है, फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है ना वो होता है पॉजिटिव। तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये नंबर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, 0 भी हो सकता है। इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, तो हमें इसको कुछ यूं ब्रेक करना होता है, यूं ब्रेक करना होता है इंटीजर में और फ्रैक्शनल पार्ट में कि ये वाली क्वांटिटी नॉन नेगेटिव आए, है ना, और 1 से तो छोटी होनी ही चाहिए। समझ में आ रही बात आपको।